मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पर साजिश चल रही है मारने की, पीएफआई के जरिए, क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज बता दीजिए कि गोबर में लात कौन मारेगा? कौन ऐसा इलेक्शन आता है जब प्रधानमंत्री की जान को खतरा नहीं होता है, मोहन भागवत की जान को खतरा नहीं होता? आप ही बताइए, होता है नहीं? दरअसल क्या है, ये जनाधार खो रहे हैं। आज मंडी में, हिमाचल प्रदेश मंडी में 1 लाख कुर्सियां खाली थी, माननीय प्रधानमंत्री गए नहीं, भीड़ नहीं आ रही है। सीमांचल बिहार में गृह मंत्री गए हुए हैं, भीड़ ही नहीं है। अब कहना पड़ रहा है भाई ताली बजाओ, पैसे से कितने टाइम होता है, जबरदस्ती ताली बजवाई जा रही है। बिहार का विकास हो जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। गुजरात को मिल चुका है, उत्तराखंड को मिल चुका है, उत्तर प्रदेश को मिल चुका है, महाराष्ट्र को मिल चुका है, मध्य प्रदेश को मिल चुका है, हिमाचल को मिल चुका है। तो आप बताइए, दरअसल कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि माननीय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे बीजेपी और संघ परिवार बैकफुट पे आ गया। दशा यह है कि 15-16 दिन में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि राहुल गांधी विश्व के महान नेताओं में शुमार हो गए हैं, और इस यात्रा की विदेशों में भी तारीफ हो रही है, क्योंकि राहुल जी गांधी और पंडित नेहरू के बताए मार्ग पर चलने लगे हैं। ये गोडसे और मोर जो बुलबुल के पंख पे चलने वाले माफी वीर सावरकर के रास्ते पे नहीं। तो इससे कौफलाई हुई है, जनाधार खिसक रहा है, तेजी से खिसक रहा है। इसके लिए केरला के अंदर आप ही के नेता के साथ वीर सावरकर की फोटो लगी मिली है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आपके साथ किसी महिला की फोटो मिल जाएगी, ये तो सेटिंग गेटिंग होते रहती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहावत से टार्च कर रहे हैं आप। मोदी जी की तारीफ तो न पुतिन ने किया, न ही ओबामा ने किया, न इंग्लैंड में हो रही है, न गल्फ कंट्री में हो रही है। ट्रम्प ने किया था। हाँ, ट्रम्प ने तो किया था। कौन किया था? ट्रम्प। हाँ, तो जैसे ये जुमलेबाज थे, तो वो भी जुमलेबाज थे। वहाँ की जनता ने, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ की जनता ने उठा के फेंक दिया। यहाँ पे लोकतंत्र पे तानाशाही हावी हो चुकी है। आज कोई न्यूज़पेपर ने उद्घाटन किया है, जो पर्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी प्रेशर है, तमाम जुडिशरी पे प्रेशर है, चुनाव आयोग पर प्रेशर है, सीबीआई तोते की तरह से काम कर रही है, ईडी विपक्षी नेताओं पे अपना जो है कार्रवाई कर रही है। क्या बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं? क्या विपत आन पड़ी माननीय आरएसएस प्रमुख नकली ब्राह्मण मोहन भागवत को कि शाही इमाम के वहाँ पहुँच गए और जा कर के वहाँ कलमा पढ़े कि नमाज अदा किए। आप देख रहे थे आप कुछ दिन के बाद खतना भी करवाएंगे और हज भी करने चले जाएंगे। यही दशा रही तो। बड़ी बात कर रहे हो आप। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं तो नहीं गया। तो भाईचारगी बढ़ा रहे तो आप उसमें क्या टेंशन है? मुझे नहीं टेंशन है, मुझे नहीं टेंशन है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो प्रॉपर्टी है उसको भी जांच हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने मंदिर हैं, जितने ये क्या बोलते हैं आरएसएस के ऑफिस हैं, इनका भी सर्वे होना चाहिए। पीएम मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, जबकि अंकिता जैसे केस को लेकर आपका क्या बयान है? भाई साहब, ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में क्यों होती? मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, हाथरस, ये तो चर्चित कांड हो गया। आपको बताऊं, दिल्ली में एक कांड हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में एक रेप कांड हुआ था। उस लड़की की हत्या भी हो गई थी। उस लड़की के परिवार को, बलिया के रहने वाले, उनके भाइयों को पढ़ा करके पायलट अफसर राहुल गांधी ने अपने पास से बनवाया। न विश्वास हो तो जाकर के आप पता कर सकते हैं, उनकी माता जी का बयान है। ये जिगरा तो बीजेपी के पास नहीं है। क्या आपको लगता है अंकिता सिंह को इंसाफ मिल पाएगी? मुझे नहीं लगता है। बीजेपी राज्य में कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद भूल से भी नहीं करना। वहाँ तो महिलाओं ने जो बहादुरी का काम किया है उत्तराखंड में, उन
बलात्कारी और हत्यारों को जो सजा दी है कि तोड़ करके और नंगा कर दिया है, पुलिस भी बेबस खड़ी हो गई। आप बताइए, आप पब्लिक को खुद ही स्टैंड लेना पड़ रहा। कानून व्यवस्था है कहीं? आप बताइए, कानून व्यवस्था है? मुरादाबाद में देखें, एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप हो रहा और नंगे रोड पे दौड़ाई जा रही है। आप बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं? हाँ? यहाँ साधु महात्मा अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, कुछ मौलाना है जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं। साक्षी को किस समाज से लेना देना है? चिन्मयानंद को किस समाज से लेना देना है? इलाहाबाद में एक साधु की हत्या हुई, उसके वहाँ 50 किलो सोना मिला था और उसके बाद कई करोड़ रुपए मिले थे। लोग तो बता रहे थे मदरसे से मिले थे। मंदिर था भैया, मठ था। हाँ, आपको बताऊं, हिंदुस्तान में 99.99% जितने बलात्कारी साधु महात्मा पाए गए हैं वो गैर ब्राह्मण हैं। आपको ये जान लेना चाहिए। अच्छा, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया, हमें गांधी जी वाला देश चाहिए, सेकुलर देश चाहिए। हमारे वहाँ गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहनी चाहिए। हमें वैसा देश चाहिए, मोदी वाला नहीं चाहिए। अरे जब से मोदी जी आए लाल आंखें दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। बिलबुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, ओ माय गॉड कहते हैं जर्मनी में। आप भारत को दक्षिण कोरिया बनाना चाहते हैं? बना तो नहीं है ना? बन जाएगा, बन जाएगा। एक बार और मौका दे दीजिए तो 5 किलो अनाज भोजन को ही विकास समझ बैठेगी इस देश की जनता। जिस देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, खलीलाबाद में प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए झूठ पे तालियां बजा रही थी, उस देश में को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। क्या बोले थे जानते हैं? गुरु गोरखनाथ, कबीरदास और गुरु नानक देव एक ही साथ वहाँ पे संत कबीर नगर में धर्म पे चर्चा करते थे। दोनों लोगों की जन्म को देख लीजिए तो 100-2 साल का गैप होता है, और ये बोल रहे हैं और जनता तालियां बजा रही है, वाह 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 मोदी जी वाह। आप बताइए, अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। उसी देश में पीएम मोदी जी चीता ला रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? चीता लाना कहाँ तक सही है? अरे भाई, चीता लाएंगे, छछूंदर लाएंगे, गिरगिट लाएंगे, खच्चर लाएंगे, गधा लाएंगे, इनके पास और काम है क्या है? देश की और प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। अब वक़्फ़ वगैरह के मंदिरों की जो जमीनें होगी उसको भी बेचेंगे अडानी अंबानी को, और क्या करेंगे? ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। हर घंटे 75 मजदूर आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और इस देश का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, मानसिक रोगी हो रहा है। किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहती है भाजपा और संघ परिवार मिलकर के? यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? हमें पाकिस्तान जैसा राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा भारत जो है सेकुलरिज्म का, हमें वैसा ही चाहिए। राहुल जी की कहें विदेशों में चर्चा हो रही है, हिंदू राष्ट्र से आप सहमत है? बहुत सगुफे आएंगे। हिंदू मुस्लिम राइट भी हो सकता है, सैनिकों के ऊपर आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं, और कौन करवाएगा अब इसको? वो भी उजागर नहीं हुआ, जिसे पुलवामा का नहीं उजागर हुआ।